आनंद, ब्लिस, दैश एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से आनंद शब्द का अर्थ आनंद है। खुश रहना एक बात है, लेकिन आनंदित रहना दूसरी बात है। आनंदित होना खुशी की एक बड़ी और लंबी अवधि का संकेत देता है। परम भगवान भगवान कृष्ण सच्चित आनंद है, अनंत काल ज्ञान और आनंद से भरपूर। जो कुछ भी भगवान कृष्ण से संबंधित है वह आनंद लाता है। प्रत्येक जीव संवैधानिक रूप से शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक दुखों की पीड़ा को दूर करने और इस आनंदमय अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए किसी को यह एहसास करने के चरण में आना चाहिए कि कृष्ण के शाश्वत खंड और पार्सल के रूप में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार सच्चित आनंद की इस स्थिति में स्थित होना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स आनंद परमानंद श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: एक जीव आध्यात्मिक आनंदमय जीवन में स्थापित हो जाता है जब वह पूरी तरह से समझ जाता है कि उसकी खुशी आध्यात्मिक आत्म प्राप्ति पर निर्भर करती है, जो कि आनंद आनंद का मूल सिद्धांत है। और जब वह भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से स्थित होता है, जिसके पास है उसके ऊपर कोई दूसरा स्वामी नहीं। श्रीमद् भागवत 5.19-20। इस प्रकार एक भक्त के लिए पारिवारिक मामलों से जुड़ना असंभव है, क्योंकि एक भक्त और उसके सहयोगी मुक्त हो जाते हैं। हर कोई आनंद या परमानंद की खोज कर रहा है, लेकिन भौतिक संसार में कभी भी आनंद नहीं हो सकता। यह केवल भक्तिमय सेवा में ही संभव है। पारिवारिक मामलों के प्रति लगाव और भक्तिमय सेवा असंगत हैं। श्रीमद् भागवत 5.1-2। कृष्ण सदैव पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जब वे अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है, पारलौकिक गुणों का हास्य जो उनके पारलौकिक आनंद को बढ़ाता है। हर कोई कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है और इसलिए वे कभी कभी किसी और के द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा रखता है। ऐसा नियंता कोई और नहीं बल्कि एक शुद्ध भक्त ही हो सकता है। श्रीमद् भागवत 10.9-19। निसंदेह शाश्वत जीव को किसी भी समय नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवन की निचली प्रजातियां दयनीय स्थिति में मौजूद हैं, जबकि जो सर्वोच्च भगवान की भक्ति सेवा में लगा हुआ है वह जीवन की सुखद या आनंदमय स्थिति में स्थित है। ऊपर वर्णित विभिन्न चरण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ संबंध में हैं। यद्यपि सभी परिस्थितियों में भगवान और जीव दोनों मौजूद हैं, अंतर यह है कि भगवान हमेशा आनंदमय अवस्था में मौजूद रहते हैं। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 87। भगवान का व्यक्तित्व सच्चिदानंद, पूर्ण जीवन, ज्ञान और आनंद का पूर्ण रूप है। पूर्ण संपूर्ण असीमित अस्तित्व के सत अंश की अनुभूति से व्यक्ति को भगवान के निर्वैयक्तिक ब्रह्म पहलू का एहसास होता है। संपूर्ण संपूर्ण असीमित ज्ञान के सिटी भाग की प्राप्ति से व्यक्ति भगवान परमात्मा के स्थानीय पहलू का एहसास कर सकता है। लेकिन पूर्ण संपूर्णता की इन आंशिक अनुभूतियों में से कोई भी व्यक्ति को आनंद या पूर्ण आनंद की प्राप्ति में मदद नहीं कर सकता है। आनंद की ऐसी अनुभूति के बिना परम सत्य का ज्ञान अधूरा है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.5। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो हमेशा पूर्ण सत्य, ज्ञान, असीमित और ब्रह्म तेज का ध्यान करता है, इस प्रकार खुद को पारलौकिक आनंद में रखता है, उसे आनंद ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो व्यक्ति पदार्थ और आत्मा के बीच अंतर करने में सक्षम है, जो भौतिक परिवर्तनों से कभी परेशान नहीं होता है और जो असीमित, अक्षय, शुभ ब्रह्म तेज का ध्यान करता है, वह प्रथम श्रेणी का विद्वान ब्रह्मचारी है और उसका नाम चैतन्य है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.73। अधिक स्पष्ट होने के लिए, यदि कोई भगवान के प्रेम के चरण को प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक आनंद के लिए सभी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा करने से बचना चाहिए और उसे खुद को केवल सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा के लिए समर्पित करना चाहिए, देवत्व का। उसे भगवान के साथ एक होने का मूर्खतापूर्ण विचार और दुनिया की क्षण भंगुर आराधना पाने के लिए कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। शुद्ध भक्त बिना किसी पारिश्रमिक की आशा के केवल अनुकूलता पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है। इससे भगवान के प्रति प्रेम या शांतम और आनंदम की अवस्था आएगी, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। श्रीमद् भागवत 2.2-31। सर्वोच्च गंतव्य जहाँ से कोई वापसी नहीं है, परम पुरुष कृष्ण का निवास है। ब्रह्म संहिता इस सर्वोच्च निवास को आनंद चिन्मय रस के रूप में वर्णित करती है, एक ऐसा स्थान जहाँ सब कुछ आध्यात्मिक आनंद से भरा है।
वहाँ प्रकट होने वाली सारी विविधता आध्यात्मिक आनंद की गुणवत्ता की है, वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। उस विविधता को स्वयं हम सर्वोच्च ईश्वर के आध्यात्मिक विस्तार के रूप में विस्तारित किया गया है, क्योंकि अभिव्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा की है, जैसा कि अध्याय 7 में बताया गया है। भगवद गीता 8.22